चोर बोला, थोड़ा आगे एक कुआं है, वहीं से पिला दूंगा। वह थोड़ी देर और चली, फिर बोली, भैया अब तो बहुत प्यास लगी है। चोर फिर बोला, थोड़ा और चलो बहन, आगे बड़ा मीठा पानी है। ऐसे ही 3-4 बार जब तारावती ने पानी मांगा तो हर बार चोर उसे टाल देता। जब वे उसके गांव के पास पहुंचे तो तारावती ने फिर कहा, भैया अब तो कोई गांव भी आ गया है, यहाँ तो मुझे पानी पिला दो, बहुत जोर की प्यास लगी है। इतना सुनकर चोर का चेहरा अचानक बदल गया। उसने गुस्से से कहा, बस कर, कब से भाई भाई की रट लगा रखी है, मैं तेरा कोई भाई भाई नहीं हूँ, समझी। तारावती का चेहरा पीला पड़ गया। उसे समझ आ गया कि बात में कोई गड़बड़ है। अब तो उसके मन में भय समा गया। थोड़ी देर बाद जब चोर अपने घर पहुंचा तो वहां उसकी माँ खाट पर बैठी थी। उसने अपने बेटे को देखा और बोली, अरे बेटा, तू तो बहुत सुंदर लड़की लेकर आया है, कौन है यह? चोर ने मक्कारी भरी हंसी हंसते हुए कहा, देखो माँ, ये तुम्हारी बहू है, मैं तुम्हारे लिए कितनी सुंदर बहू लाया हूँ। तारावती ने हैरानी से उसकी ओर देखा और बोली, क्या तुमने तो मुझे अपनी बहन कहा था? चोर दुष्ट हंसी हंसते हुए बोला, हाँ मैंने झूठ कहा था। जब तुम कुएं पर पानी भरने गई थी तभी मैंने तुम्हें देखा था, तुम मुझे बहुत पसंद आई, इसलिए मैं तुम्हें बहाने से यहाँ ले आया। इतना कहते ही 4 और चोर जो उसके भाई थे वहां आ गए। उनमें से एक का नाम कान्हा था। सबने तारावती को देखा तो उसकी सुंदरता देखकर एक दूसरे से कहने लगे, मैं इससे शादी करूंगा, नहीं मैं करूंगा। चारों आपस में झगड़ने लगे। तभी उनकी माँ ने कहा, अरे इस लड़की के लिए आपस में मत लड़ो, तुम सब चोरी करते हो ना, अब की बार जब चोरी करने जाओगे जो सबसे ज्यादा कीमती सामान लेकर आएगा मैं उसी के साथ इसकी शादी करवा दूंगी। सब चोर खुशी से उछल पड़े। उनमें होड़ मच गई, मैं सबसे कीमती सामान लाऊंगा, नहीं मैं लाऊंगा। वे सब चोरी करने निकल गए। अब तारावती घर में अकेली रह गई, केवल चोरों की माँ के साथ। उसने सोचा, ये तो सब चले गए हैं, अब मौका है कि किसी तरह यहाँ से निकलने की कोई जुगत लगाऊं। एक दिन चोरों की माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बिटिया तू तो बहुत सुंदर है, तेरे बाल कितने लंबे काले और घने हैं, तू ऐसा क्या करती है? तारावती ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं अम्मा जी, मैं बस अपने शरीर और बालों का थोड़ा ध्यान रखती हूँ, आइए मैं आपके भी बाल बना दूं। अम्मा खुश होकर बोली, ठीक है बेटी, बना दो। तारावती ने उनके बाल खोले, उनमें कंघी करने लगी। चोरों की माँ को बहुत अच्छा लगने लगा। तभी तारावती बोली, अम्मा जी आपके सिर में तो बहुत जुएं हैं और बाल भी बहुत मैले हैं, आप नहाती नहीं क्या? चलिए मैं आपको नहला देती हूँ। चोरों की माँ हंसकर बोली, चलो बेटी आज तुम ही नहला दो। तारावती ने तुरंत चूल्हे में आग जलाई। एक बड़े भगोने में पानी भरकर उसे गर्म होने के लिए रख दिया। जब पानी खूब उबलने लगा तो उसने धीरे से कहा,